चाइना ने भी पैसा डालना बंद कर दिया है। वो जो सीपेक कॉरिडोर है उसमें कोई नई इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से नहीं हो रही, क्योंकि उसका कोई रिटर्न निकल के दिखता हुआ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अमेरिका मजबूरी क्यों है आज की तारीख में, जब चाइना, एक सवाल है, जब चाइना जैसा बड़ा देश, दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक और मिलिट्री ताकत आपके साथ है, और वो खुलकर साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा तो सबको प्यारा होता है, तो वो पैसा भी देख देख के लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने इन्वेस्ट नहीं किया पाकिस्तान में। फिर अमेरिका क्यों चाहिए पाकिस्तान को? इस बात का जवाब भी पाकिस्तान के पत्रकार दे रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान भी डर के ही गया ट्रंप के पास। जो ये जितनी चापलूसी ट्रंप की गई है, वो आगे बयान में वो भी ये भी कहती हैं कि भाई आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक कौन चला रहा है? सब अमेरिका चला रहा है। आज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है पाकिस्तान को रियायत देना बंद कर दें, या $7 बिलियन का जो लोन दिया है, तो पाकिस्तान की हालत क्या है, ये मैं आपको 2-4 छोटे छोटे आंकड़ों में बता देता हूँ। इकोनॉमिक हालत पाकिस्तान की क्या है। इनकी ग्रोथ जो है अभी फिलहाल जो मापी गई है लास्ट क्वार्टर में, वो है 3.75%, 3.25% की ग्रोथ रेट है। और ये भी लोग ज़्यादा बताते हैं। माना जाता है कि एक्चुअल फिगर जो है वो 2 से 2.5% के बीच है। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो ये मानता है। इनके फॉरेन रिजर्व्स हैं 16 बिलियन के, भारत के 700 बिलियन के आसपास हैं। इनके $16 बिलियन के फॉरेक्स हैं, फॉरेन रिजर्व्स हैं। और अभी इनकी जो देनदारियां हैं केवल अभी जो इनको अगले एक महीने में, अगले क्वार्टर तक जो इनको देनदारियां हैं देनी है, वो है $25 बिलियन की। $25 बिलियन की लाइबिलिटी है, 25.7 बिलियन की बल्कि इनकी लाइबिलिटी है केवल साल 2025-26 की। फॉरेन रिजर्व कितने हैं? 16 बिलियन। देनदारी इसी साल की कितनी है? 25.7 बिलियन। कहां से लाएंगे? फिर क्या करते हैं कि लोन नहीं चुका सकते तो लोन को की देनदारी पोस्टपोन कराते हैं। तो इन्होंने $12 बिलियन के लोन पोस्टपोन करा दिए कि अभी नहीं दे पाएंगे साहब, बाद में दे देंगे, अगले हफ्ते आ जाना, अगले साल आ जाना। तो अगले साल के लिए इन्होंने रोल ओवर करा दिए। और जिस देश के पास कुल जमा पूंजी 16 बिलियन है, उसका पूरी दुनिया के ऊपर कर्ज जो है वो $101 बिलियन है। कैसे सरवाइव करेगा पाकिस्तान? हमारे यहां तो कभी ऊपर नीचे होता है तो यह बात होती है कि ग्रोथ धीमी हो गई, ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी। इनके यहां तो सर्वाइवल की बात हो जाती है। आप अगले महीने का तेल का खर्चा कहां से निकालोगे, यह सवाल खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के साथ हर दूसरे तीसरे महीने। लेकिन यह बात है कि दुनिया का कोई ना कोई देश या बैंक बचाने आ जाता है। देखिए, पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है ना, उसके कारण उसका पूरा फायदा मिलता है। वो जिस रणनीतिक रूप से उसका जो महत्व है पाकिस्तान का, ये अमेरिका भी जानता है, ये चीन भी जानता है, और पाकिस्तान भी जानता है कि हम जैसे लोकेशन पर बैठे हुए तो अमेरिका और चीन हमारी मदद करते रहेगा। अमेरिका और चीन जानते कि अंधा कुआं है, लेकिन इसको जिंदा रखना जरूरी है, इसको मदद रखना जरूरी है। अफगानिस्तान के अंदर अगर अमेरिका को फिर दखल देना है तो उसे चीन, पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। अफगानिस्तान है, ईरान है, ईरान की जरूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान हमेशा से मदद करता रहा। जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान की एयरबेस का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो पाकिस्तान जानता है कि भाई हम जिस स्थिति में बने, हम कुछ भी करें, हम पैसा नहीं लौटाए, ये झक मारकर हमको पैसा देते रहेंगे, हम इनकी मजबूरी बने। और चाइना भी इस बात को जानता है कि भारत को अगर सेटल करना है तो भाई पाकिस्तान को ताकत देती रहनी पड़ेगी, पैसा और हथियार देते रहो। अंग्रेजी में एक टर्म है, इसको कहते हैं रेंट सीकिंग। ये किराया खा रहा है बेसिकली, जहां बैठा है ना उस जगह का किराया खा रहा है, केवल लोकेशन का। अब एक बड़ी पाकिस्तान ने अपनी गर्दन एक और फंसाई हुई है, वो है भारत में आके वर्ल्ड कप खेले कि नहीं खेले। मामला इनका था ही नहीं। ये भारत में मैच खेलते नहीं, हम पाकिस्तान में मैच नहीं खेलते, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं। वर्ल्ड कप होने जा रहा है और बांग्लादेश की टीम उससे बाहर हो गई है, स्कॉटलैंड की टीम उसके अंदर आ गई है, ये तो आपको मालूम ही है। अब सवाल ये था कि पाकिस्तान ने उस वक्त बहुत आगे बढ़ चढ़ के ये कहा था कि बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है, अगर ये नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। तो अब लोगों ने पूछा सरकार से, जो इनके होम मिनिस्टर और पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी से, कि साहब आप कब बाहर हो रहे हो? तो उन्होंने कहा भी सरकार बताएगी। तो इसमें खबर यह है कि आज मोहसिन नकवी की अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग होने वाली है और उसमें यह फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलेगा। मतलब ये वर्ल्ड कप जो इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं, उसमें वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई एक तो तुम नहीं खेलोगे, इंडिया पाकिस्तान से नहीं खेलेगा, तो यहां पर स्पॉन्सर्स का, एडवर्टाइजर्स का बहुत नुकसान होगा, तो भारत को नुकसान हम पहुंचा सकते हैं। फिर असली बात उन्होंने ये की कि तुम जाके जीत तो सकते नहीं, तो भारत से खेलो ही मत, बॉयकॉट ही कर दो, कम से कम हारने की बेइज्जती भी जो है वो गले नहीं पड़ेगी। असली बात उन्होंने ये बताई। बिल्कुल सही है, वो कटाक्ष के अंदाज में उन्होंने कहा। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि तू कौन खाम खा। बांग्लादेश के साथ टसल थी, बांग्लादेश सेटल कर लेता, आप कूद पड़े उसके बीच में। और दूसरा, पाकिस्तान का ये बात सही है कि क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन इतना खराब है कि भारत के मुकाबले, तो चाहे वनडे की बात कर लें या T20 की बात कर लें, वो टिकता ही कहीं नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के खेल को जिस तरह से राजनीति के टूल के तौर पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत खतरनाक संकेत है। खेल भावना बढ़ाने के लिए होता है, आप उसके जरिए राजनीतिक स्कोर सेटल करें, वो नहीं होना चाहिए। एक अपडेट इसमें कुछ दे रहे थे समीर जी।
अब बेसिकली ये भारत में पाकिस्तान खेलेगा जरूर, इससे भारत के साथ मैच नहीं खेलने की उसकी तैयारी है। टूर्नामेंट खेलेगा, भारत से नहीं खेलेगा, भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, और ये बांग्लादेश के सपोर्ट में वो निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है कि भारत से जो मैच टूर्नामेंट से बाहर ही हो गया फिर नहीं, बाकी लीग में बाकी लोगों से खेलेगा ना। नहीं ठीक है, अगर आप मैच फोरफिट करोगे तो फिर बाहर ही हो गया ना। पॉइंट मान लीजिए क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में भारत के साथ हो जाता है, फाइनल में भाई फाइनल में आएगा तो बात दूसरी, लेकिन पहले मैच नहीं खेलेगा तो 2 पॉइंट जो मिलते वो नहीं मिलेंगे, भारत को पॉइंट मिल जाएंगे। सेम ग्रुप में है इंडिया, भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप के अंदर है, दोनों एक ग्रुप में, दोनों ग्रुप में। तो मुझे लगता है कि वो ये कदम पे आगे बढ़ सकता है, लेकिन बहुत क्लियर आईसीसी ने कह दिया है कि भाई जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को करना पड़ेगी। आप बता रहे थे कि अरबों रुपए का नुकसान, अरबों रुपए का, और पाकिस्तान जब बोल दिया पाकिस्तान को अगर आप आकर नहीं खेलोगे तो आपको एशिया कप से बैन कर दिया जाएगा, आपके साथ डबल सीरीज नहीं होगी, और जो फॉरेन खिलाड़ी को एनओसी मिलती है पाकिस्तान में लीग खेलने की, कुछ आप भी इसमें जोड़ रहे थे सर। ये मोहसिन नकवी का ज्यादातर प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत ने मना कर दिया था कि इनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो नाराजगी जो है वो साफ आती है। और दूसरा, मोहसिन नकवी ने जो अभी बयान दिया इस पूरे मामले को लेकर कि हमने हिला के रख दिया, ये बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है इस पूरे उसमें। लेकिन आईसीसी, जैसे समीर जी भी बताए थे, आईसीसी जिस तरह का इसमें जो है वो प्यूनिटिव एक्शन लेगा अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं खेलता है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनको नुकसान इस पूरे मामले में जरूर होता है। मैं तो देख रहा था आयरलैंड या कोई टीम जो इनके बदले आएगी, अगर स्कॉटलैंड नहीं, स्कॉटलैंड बांग्लादेश के तो वो नहीं, स्कॉटलैंड तो आ गई, शायद आयरलैंड इनके बदले आएगी। इनकी जगह आएगी। मैं उनके टीम का पोस्ट देख रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है बड़ा गलत कर रहा है, खेलना है तो खेले, नहीं तो अभी बताए, तो हम तैयारी शुरू करें कम से कम। ये कह रहे हैं हम गुरुवार शुक्रवार को बताएंगे। वो अच्छी टीम है आयरलैंड, बहुत अच्छा खेल रही है। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो भी जवाब देना है अभी दे, ताकि हम अपनी तैयारी वर्ल्ड कप के लिए शुरू कर सकें। तो आप कोई काम किसी के लिए तो रुकता नहीं, और पाकिस्तान के लिए तो क्या ही रुकेगा।